लखनऊ के सियासी गलियारों में बीते 24 से 48 घंटे में खबर गर्म थी। हर विपक्षी खेमा इसका जिक्र कर रहा था और अब ये बज़ था कि कुछ होने वाला है। शिवपाल और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद तो सोशल मीडिया पर यह सुर्खियां आम हो चुकी थी कि जल्द ही केंद्रीय एजेंसी छापेमारी शुरू करेंगी और आज सुबह 7 बजते ही जो खबर आई उसने इस गर्म खबर को पुष्ट भी कर दिया। अखिलेश के करीबियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो गई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज सियासत का सुपर शनिवार है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तीनों ने देश के सबसे बड़े सूबे में जीत के लिए जी जान लगा दी है। पश्चिम से पूरब और अवध तक मोदी, अखिलेश, प्रियंका, राहुल सब अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हैं, मगर लखनऊ, मऊ और मैनपुरी में छापेमारी से निडर अखिलेश यादव का कहना है कि जितना छापा मारोगे हम उतना ही जोर लगाएंगे। तो आज इसी पर बात होगी सियासत के सुपर शनिवार की। लेकिन सबसे पहले लखनऊ, मैनपुरी और जो आज रेड पड़ी है मऊ में, इन तीनों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे नया बवाल, चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स की रेट पर सवाल। राजीव राय समेत अखिलेश के करीबियों पर छापे। अखिलेश बोले हार का डर बढ़ेगा तो छापे बढ़ेंगे। राजीव राय काफी करीबी हैं अखिलेश के, जनेंद्र यादव काफी करीबी हैं और मनोज यादव भी काफी करीबी बताए जाते हैं जिनके यहां छापेमारी हुई है। अखिलेश ने कहा आज रायबरेली में, अभी तो आईटी आई है, फिर ईडी आएगी, सीबीआई आएगी। अखिलेश ने यह भी पूछा क्या 22 करोड़ जनता पर छापे डालेगी बीजेपी। अखिलेश 22 करोड़ जनता पर को जोड़कर आखिर क्या कहना चाहते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी गर्म है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस रेड ने आज काफी गर्मी पैदा कर दी है। कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। तो वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी खत्म है, इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है, अखिलेश ये कहते हुए। वैसे अखिलेश के करीबियों पर छापेमारी को लेकर विपक्ष की खेमेबंदी तो जायज है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी भी नाराज दिख रहे हैं। संजय निषाद ने जो कुछ कहा है उसे सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे अधिकारियों की छापेमारी से बहुत बड़ा चुनावी नुकसान होने जा रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो, ध्यान से सुनिएगा। इनकम टैक्स की रेट को लेकर बवाल बढ़ा, बीजेपी के सहयोगियों ने छापे को गलत बताया। संजय निषाद बोले यह छापेमारी नुकसान कराएगी। बीजेपी के सहयोगियों ने छापे को गलत बताया। संजय निषाद कह रहे हैं कि यह छापेमारी नुकसान कराएगी। तो देखिए अखिलेश के सहयोगी क्या कह रहे हैं, अखिलेश के चाचा क्या कह रहे हैं, जिनसे अभी 2 दिन पहले अखिलेश मिलकर आए, गठबंधन का ऐलान हुआ। शिवपाल यादव ने रेट की जानकारी से इंकार कर दिया। उधर सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा चुनाव आया है तो छापेमारी बढ़ेगी। मैं तो इसके पक्ष में भी हूँ, विपक्ष में भी हूँ। इनकम टैक्स के रेट में क्या कहना आपका? मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी करके तब। जैसे जैसे चुनाव आएंगे 2-3 चीज़ें होंगी, कहीं इस तरह के छापे, कहीं इस तरह की बातें होंगी। जहाँ जहाँ वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, खूब सारी पब्लिसिटी के माध्यम से अपना डेवलपमेंट एजेंडा दिखाते हैं जो हकीकत में होता नहीं है, और अगर उससे भी जनता नहीं मान रही है तो आईटी का इस्तेमाल कर। तो आज हमने इस शो का नाम दिया है सियासत का सुपर शनिवार और वाकई ये है। आरोपों की बौछार खूब हो रही है आज उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर बिना नाम लिए अखिलेश और ममता की सरकार पर वार किए और बोले जो हालात थे वो बदतर थे। पलटवार अखिलेश ने भी किया, जरा सुनिए। अखिलेश यादव को भी कटघरे में खड़ा किया उन्होंने और मायावती को भी कटघरे में खड़ा किया उन्होंने, सुनिए। पश्चिम यूपी में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, इससे आप भली भांति परिचित है। पहले यहां क्या कहते थे? यहां लोग कहते थे दिया बरे तो घर लौटाओ, क्योंकि
सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे। बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना तक मुश्किल कर दिया गया था। किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, आज जो इस सरकार से लोग परेशान हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जनता को लगातार परेशानियां दी हैं। उनके अपने फैसलों से जनता के ऊपर संकट आया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। तो उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही सरकार की जब तारीफ का मौका आया तो प्रधानमंत्री ने वो भी खुलकर किया, मगर जैसे ही योगी की तारीफों के पुल अखिलेश ने सुने, उनसे रहा नहीं गया, लिहाजा सियासी वार जरूरी था। जरा ये भी सुन लीजिए। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। पुराने हिसाब किताब अगर लगाएं तो उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा देने वाले लोग, जो ठोको राज है, बुलडोजर राज है, इस ठोको राज में, बुलडोजर राज में ईज ऑफ डूइंग क्राइम सबसे आगे है। मतलब देश के सबसे बड़े सूबे में जीत के लिए आरोप प्रत्यारोपों की कोई जगह नहीं छोड़ी जा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।